काफ़ी सारे युवान ब्रह्मचर्य की साधना में निष्फल भी होते हैं। बीच में वो रुक जाते हैं, थक जाते हैं। उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि अब मुझसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा। कभी कभी मुझे भी किसी के कमेंट मिलते हैं, किसी के व्हाट्सएप पे मिलते हैं और युवान मुझे कहता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन अब नहीं कर सकूँगा। वो करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता। उनके बारे में आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहने वाला हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए पूरा देखिए। मैं आपको एक गारंटी यहाँ देने वाला हूँ, 1 साल की। 1 साल आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और देखिए आपके जीवन में कोई परिवर्तन आएगा या नहीं, आया या नहीं। 1 साल से कम नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आप ये संकल्प ले लीजिए कि किसी भी तरह से मुझे 1 साल पूरा करना है। अब 1 साल के दौरान आपको क्या करना है वो भी मैं आपको समझाऊंगा इसी एपिसोड में। देखो, ब्रह्मचर्य और निष्क्रियता दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। समझ रहे आप बात? ब्रह्मचर्य और निष्क्रियता। जो निष्क्रिय रहता है, जो पड़ा रहता है दिन भर या कुछ काम नहीं करता या उनका ध्यान काम में नहीं है। देखो, काम में ध्यान नहीं है और काम करना दोनों बात अलग अलग है। आप काम करते हैं लेकिन काम में ध्यान नहीं है, आपका ध्यान कहीं और है, तो आप इस तरह से निष्क्रिय हुए। जो देर रात तक मोबाइल देखता रहता है, इंटरनेट देखता रहता है, कुछ गलत गलत चीजें करता रहता है, सोचता रहता है, देखता रहता है, वो सब निष्क्रिय है, कुछ करता नहीं। इसलिए जो कुछ करता नहीं, इसलिए उसे ऐसा करने की सोच मन में उत्पन्न होती है। जो बहुत काम में व्यस्त है, जो कार्यशील है, उसे ये कुछ करने की सोच उत्पन्न होती ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई टाइम ही नहीं। अगर आपके पास फिजूल का टाइम वेस्ट करने के लिए है तो आप ये बात करोगे, ये गलत क्रिया करोगे, ये गलत गलत सोचोगे और गलत गलत देखोगे। कहने का मतलब यही है कि ब्रह्मचर्य का 1 साल पालन करो। मैं गारंटी देता हूं कि आपका विकास होगा। क्यों होगा ये भी मैं आपको यहाँ बताता हूं। तो निष्क्रियता और ब्रह्मचर्य के बीच 36 का आंकड़ा है, मतलब परस्पर तद्दन विरोधी है। ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो आपको सक्रिय होना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा जीवन में। बॉडी बनाने के लिए हो या तंदुरुस्त रहने के लिए हो या कुछ भी हो, आगे बढ़ने के लिए हो, आपको कोई भी एक जीवन ध्येय निश्चित कर लेना है ब्रह्मचर्य के साथ साथ। देखो, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। अगर आप कोई जीवन ध्येय निश्चित कर लेंगे, आप जीवन का कोई एम निश्चित कर लेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो 1 साल में दोनों बातें आपकी सक्सेस हो जाएगी। एक तो आप जीवन ध्येय में भी आगे बढ़ पाएंगे और दूसरा ब्रह्मचर्य में भी। समझ रहे हैं? इस तरह से आपका विकास होगा। मैंने कहा ना कि 100% 100% गारंटी देता हूं, आपका विकास होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं छोड़ दूं, मत छोड़ो। आपने थोड़ा बहुत किया है वो भी चला जाएगा। अपना उत्साह, अपना जोश जुस्सा मेंटेन रखो। अपना जो जोम है, अपनी जो संकल्प शक्ति है
वो चट्टान की तरह मजबूत रखो, किसी भी तरह से उसे डिगने मत दो। आपने वो मकड़ी का उदाहरण तो देखा होगा ना, कितनी बार दीवार पर चढ़ती है और गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन एक बार सफल होती है। सफल वही इंसान होता है जो निष्फलता से नहीं डरता। फेलियर तो जीवन में आएगी ही। कोई भी व्यक्ति हो, वो पहले से ही बड़ा नहीं होता। छोटे छोटे बीज से ही वटवृक्ष उत्पन्न होता है। आपने एक बार संकल्प लिया सो लिया। अब आपको उन संकल्प से पीछे नहीं हटना। अगर आप एक बार पीछे हट जाएंगे तो आपके मन में, आपके अचेतन माइंड में आपके खिलाफ एक विपरीत गलत साइन उत्पन्न होगी, एक गलत संकेत जाएगा कि ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। ये जो साइन है ना, ये जो संकेत है ना, वो आपको और भी आगे जाके मुश्किलें पैदा कर सकता है। क्योंकि ये जो गलत सिग्नल, जो आत्मविश्वास का अभाव, मैं नहीं कर सकूंगा, ये आगे जाके भी आपको परेशान कर देगा। क्योंकि आगे जाके अगर आप बड़े ध्येय को आप कोई भी कार्य में लगा देंगे आपकी शक्ति, तो वहां भी आपको ऐसा लगेगा भी कि मैं उस कार्य में निष्फल हुआ तो यहाँ भी मैं निष्फल ही होगा। इसलिए एक साथ ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए और उनके साथ साथ जीवन ध्येय रखिए। दोनों को एक साथ करिए तो आपका विकास होगा, डेफिनेटली होगा। अब क्या होता है मैं आगे भी आपको बताता हूँ। ये तो सक्रियता की बात मैंने आपको कह दी, जीवन ध्येय की। दूसरी बात है प्रज्ञा की जागृति। देखो कई सारे द्वार ओपन कर देता है ये ब्रह्मचर्य, क्योंकि दिव्यता तभी प्रकट होगी जब आप में अनुकूल वातावरण होगा। प्लेन वहां ही लैंड कर सकता है जहां उनके लिए सुयोग्य जमीन होगी, वहां ही प्लेन लैंड कर सकता है। अगर जमीन प्लेन नहीं है, उसमें गड्ढे हैं, कई तरह की धूल है, कांकरे है, तो वहाँ प्लेन लैंड नहीं कर सकता। उसी तरह से अगर आपकी पृष्ठभूमि, मन की जो पृष्ठभूमि है वो शुद्ध प्योर नहीं होगी, तो जो दिव्य चेतना है वो आप में प्रकट नहीं होगी। क्योंकि आप उलझे हुए हैं किसी और बात में, किसी और विषय में, तो उस विषय से हटाकर आपको अपनी चेतना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो उसके लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। अब कई लोग कहते हैं कि भाई ये जो बड़े बड़े मानदाता है उसमें से कई लोग जो फॉरेन में है, पश्चिम देश में है, उससे तो ब्रह्मचर्य का पालन किया ही नहीं, फिर भी वो आ गए। देखो मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति न चाहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन उनसे हो जाता है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करे, दिन रात मेहनत, अपने ध्येय पर अड़े रहे, कितनी भी डिफिकल्टीज आए, लेकिन वो जो उसने ठान लिया है वो करते ही रहे, उनके अलावा कुछ भी ना सोचे, तो स्वाभाविक है उससे थोड़ा बहुत तो पालन कर दिया। समझ रहे हैं आप? उसके पास टाइम नहीं है। देखो उनकी दिनचर्या आप देखना, उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी आप देखना, उसने क्या क्या किया था वो आप देखना, तो आपको मालूम होगा कि 24 आवर्स में से 1990 आवर्स वो लोग काम करते हैं, कांस्टेंट वर्क करते हैं, फिर जाके उनको ये सक्सेस हासिल होती है।
तो अगर कोई व्यक्ति 90 वर्ष तक कार्य करे, 18 वर्ष तक कार्य करे, तो स्वाभाविक है कि उनका मन पूरा का पूरा काम में ही होगा। कि अगर सैद्धांतिक रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो हमें उनसे भी ज़्यादा एडवांटेज मिलेंगे। तो 1 साल ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना ही है, हर हाल में करना है, और उनके साथ एक जीवन व्यय का हार्ड वर्क का संकल्प ले लेना है। मस्ट बी, आप युवान हैं, आपको कुछ ना कुछ हार्ड वर्क करना ही चाहिए। सुबह पे बॉडी बनाने के लिए हो या जीवन में कुछ कार्य आगे बढ़ने के लिए हो। मैंने इनके पहले एपिसोड में भी आपको बता दिया था कि एक क्लास है। आज मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ। वो टिप्स ये है कि आज ब्रह्मचर्य का पालन आपको मस्ट भी करना ही है, छोड़ना नहीं है। और उनके साथ कोई एक ध्येय आज लिख लिए। देखो, लिखने से आपको लिखने से याद रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने आज लिखा, तारीख लिख के, डेट लिख के लिखे, दिनांक, आज जो दिनांक है वो लिखिए, आज का मंथ लिखिए, ये लिखिए और लिखिए कि मैंने ये जीवन ये फिक्स किया है, मैं एक कार्य करूँगा, और आप उनमें करते रहिए। मैं आपको हर रोज मोटिवेट करता रहूँगा। देखो, मेन तो मैंने कहा ना, अध्यात्म है, और अध्यात्म का बाहरी खिलावट सफलता है। अध्यात्म और योग का बाहरी खिलावट सफलता है। वीडियो लंबी होती है लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी होती है, पूरी देखना। तो आप इस तरह से सकते हैं, निष्क्रियता को त्याग दीजिए। ब्रह्मचर्य से इस तरह से हमें लाभ मिलता है। दूसरी बात तो आप जानते ही है, शरीर के स्तर पर तो बहुत ही लाभ मिलता है। पूरा जो शरीर है वो पहले जो बहुत ही तेजस्वी लगता था, ओजस्वी लगता था, वो गलत राह पकड़ने के बाद जैसे कोई आम में से रस निकल गया हो और हो जाता है, ऐसा हो जाता है।